आयर्याणो नमो वज्रायाणो नमो लोये शव शाहूणम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य चुल्लक गौरव श्री गंभीर सागर जी महाराज की। चिराग जैन नमोस्तु महाराज जी, क्षामी महाराज जी। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु को सभी को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज जी, क्षामी महाराज जी। चिराग जैन जबलपुर से पूछते हैं, नमोस्तु मुनिवर, जब ऐसी परिस्थिति हो कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि हम क्या करें, तो किस प्रकार से प्रक्रिया करें, उस समय हमें क्या करना चाहिए? बहुत बार हम इस समय प्रवचनों में मोटिवेशन देता हूँ कि ऐसी परिस्थितियों में कुछ तुमने पवित्र दिन, पवित्र समय, कुछ पवित्र स्थान रखा हो। मान लो तुमने कोई ऐसा रखा हो कि हम हफ्ते में फलाने दिन एक दिन रखा हो जिस दिन हम कोई पाप कार्य नहीं करेंगे। कोई समय ऐसा रखा हो, जैसे मैं कहता हूँ अभिषेक का समय, कि हम अभिषेक के समय पर कभी कोई सांसारिक कार्य, भोजन पानी, स्नान आदि नहीं करेंगे। कभी कोई क्षेत्र आपने रखा हो जिस क्षेत्र को आपने पवित्र माना हो, कोई तीर्थ क्षेत्र माना हो तुमने अपना कि यह फलाना तीर्थ हमारा इष्ट है। आपने किसी भगवान को इष्ट माना हो, गुरु को इष्ट माना हो, तो ऐसे समय पर उस काल में जाकर के शांत चित्त होकर बैठ जाइए, आपको रास्ता मिल जाएगा। उन क्षेत्र पर जाकर के बैठ जाइए जिस क्षेत्र के भगवान को आपने इष्ट माना है। इष्ट का अर्थ मैंने पहले बता दिया था। जिन भगवान को व्यक्ति सुख के दिन में याद करता है वो भगवान तुम्हारे इष्ट माने जाते, दुख के दिनों में नहीं। जो सुख का दिन उन इष्ट तीर्थ पर व्यतीत करता है वो तुम्हारा इष्ट देव है। सुख के दिनों में जो गुरुओं को याद करता है वो इष्ट गुरु माने जाते, दुख के दिनों में नहीं। जब तुम्हारे बहुत अच्छे दिन आए तब ऐसी परंतु उस समय उनका स्मरण करने से तुम्हारा रास्ता खुल सकता है और तुम्हें कोई रास्ता मिल सकता है। कांता जैन भीलवाड़ा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, श्री सर्वभाव सिद्धि ग्रंथराज के अंदर प्रशंसा और संस्तव, इनमें क्या अंतर है? प्रशंसा और संस्तव। प्रशंसा और संस्तव में थोड़ा सा, वैसे भावार्थ में कोई अंतर नहीं है। गुणानुवाद करना, स्तुति करना, उन गुणों को अपने को प्राप्त करने का भाव करना स्तुति कहलाती है। स्तव में हम उनके गुणों का स्तवन करते हैं और उसमें भावना रहती है गुण मुझे प्रकट हो। प्रशंसा में जरूरी नहीं कि हम उन जैसे बनने का भाव करें। सामने वाले ने बहुत अच्छा, जैसे एक बालक अच्छे नंबर से पास हुआ तो हम उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, स्तव नहीं कर सकते। स्तव हमेशा पूज्य पुरुषों का होता है, महान पुरुषों का होता है और उनसे सा बनने के लिए किया जाता है। प्रशंसा अपने से छोटे की भी होती है, उसको उस रूप प्राप्त करने की बात नहीं। बिल्कुल छोटा है, बच्चा है, फिर भी हम उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, स्तव नहीं कर सकते। राजीव जैन से भारती अमर पाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु महाराज जी, मनुष्यों में शुभ लेस्या कितने समय तक रह सकती है? एक अंतर्मुहूर्त, कोई भी लेस्या है अंतर्मुहूर्त रहती है, उसके बाद उस लेस्या के अंतर्गत पुनः पुनः बार बार उसी लेस्या को भी परिवर्तन कर सकता है। लेस्या जीवन भर भी एक लेस्या रह सकती है, लेकिन उसमें भी अंतर मुहूर्त में
लेस्या के अंश में अंतर आता जाएगा। जैसे 100 नंबर लेस्या के हैं तो कभी 10 नंबर का, कभी 25 नंबर का, कभी 50 नंबर का, कभी 100 नंबर का। इस प्रकार लेस्या का परिवर्तन चलता रहता है, लेस्या में परिवर्तन होता रहता है। तो ऐसी स्थिति को लेकर के आपको लेस्या रखना चाहें सुरक्षित तो रख सकते हैं। राजीव जैन शांति नगर जबलपुर से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, नित्य और अनित्य इसकी क्या विवक्षा होती है और मुख्य और गौण की क्या व्याख्या होती है? नित्य वह कहलाता है जो अपने स्वरूप को कभी बदलता नहीं। अनित्य वह कहलाता है कि उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन चलता रहता है। नित्य और अनित्य दोनों एक ही वस्तु के पहलू हैं, एक ही रूप में नित्य और अनित्य होते हैं। इनमें दो पहलू नहीं होते, एक ही रूप होता है, एक ही स्वरूप होता है। उनमें नित्य अलग होता हो, अनित्य अलग होता हो, ऐसा नहीं। जो नित्य है क्योंकि वो अनित्य है, अनित्य है क्योंकि वो नित्य है। नित्य के बिना अनित्य की स्थिति नहीं बनती। वस्तु नित्य है, द्रव्य नित्य है, लेकिन उसमें उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम शत, उत्पाद व्यय ध्रुव चलता रहता है। और जहाँ उत्पाद व्यय ध्रुव चल रहा है वहाँ कोई ना कोई नित्य जरूर है। परिवर्तन और अपरिवर्तन ये दोनों एक साथ जोड़ी चलती है, एक साथ ही रहते हैं, दोनों एक समय में रहते हैं। दोनों जिस समय अनित्य है उसी समय वो नित्य है। मुख्य और गौण कहलाता है एक ही वस्तु जब नाना रूप में होती है। जैसे एक व्यक्ति पिता है और वही पुत्र है, तो जब पिता ने उसको बुलाया बेटा, तो वहाँ पुत्रत्व मुख्य हो गया और वो जिस बेटे का पिता था वो पितापन गौण हो गया। तो इस प्रकार किसी वस्तु में अनेक धर्म होते ही उपयोग में लाने के लिए एक को मुख्य करना, एक को गौण करना, ये कहलाता है मुख्य और गौण की विवक्षा। अनीता जैन रामगढ़ मंडी कोटा से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, आज्ञा विचय और अपाय विचय धर्म ध्यान का स्वरूप कैसा होता है और क्या यह ग्रस्त भी पालन कर सकता है? आज्ञा विचय और अपाय विचय धर्म ध्यान, आज्ञा विचय धर्म ध्यान तो चतुर्गुण स्थान में बनता है। विपाक विचय और अपाय विचय इसलिए नहीं बनते क्योंकि वो असंयमी है, वो बचने का उपाय करते ही नहीं है। और बचने का उपाय पंचम गुण स्थान से शुरू होता है। मुख्य रूप से तो ये है, फिर भी चिंतन रूप में कभी कभी मानसिक रूप से अपाय विचय भी ग्रस्त कर सकता है। यानी चौथे गुण स्थान से ही इनकी शुरुआत होती है। मुख्य से चतुर्गुण स्थान वर्ती के आज्ञा विचय धर्म ध्यान होता है। अपाय विचय विपाक विचय धर्म ध्यान ये पंचम गुण स्थान से मुख्य रूप से क्रिया रूप से होते हैं। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरी शंका है कि आज जो मुझे पिच्छी मिली उसमें हमारा ऐसा कौन सा पुण्य है और इस पिच्छी का क्या महत्व है महाराज जी लेने वालों के लिए, और हमें क्या करना चाहिए? नमोस्तु महाराज जी। नमो। धर्म की कोई भी क्रिया होती है वो कर्म के उदय से नहीं होती है, वह मोहिनी कर्म के क्षयोपशम से होती। चारित्र की तरफ जब भी कोई व्यक्ति बढ़ता है तो मोहिनी कर्म का क्षयोपशम काम आता है। सांसारिक कार्यों में कर्म का उदय आता है, पारमार्थिक कार्यों में कर्म का क्षयोपशम आता है। तो ये भाव होना, परिणाम होना, ये कर्म के उदय का नहीं है। पीछे मुझे मिलना है, ये कर्म का उदय नहीं, ये मोहिनी कर्म के क्षयोपशम से ऐसे परिणाम आते हैं। और जैसे जैसे मोहिनी कर्म का क्षयोपशम होता जाएगा, अभी पुरानी पिछी मिली है, कभी ऐसा भी क्षयोपशम बढ़ाओ कि एक दिन नई पिछी भी लेने का क्षयोपशम बन जाएगी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। छुल्लक जी गोस्वामी, गुरुवार हमारी जिज्ञासा है कि लब्धियाँ कितनी होती हैं
और इनके क्या नाम हैं, इनको किसको ये प्राप्त होती है और इनसे लाभ क्या होता है, एक बार समाधान करें। उनके पूर्व प्राप्त करने के लिए 5 लब्धियां कहते हैं। आत्मा के परिणामों को 6 उपशम लब्धि, विशुद्ध लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और करण लब्धि। एक लब्धि की चर्चा पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने श्री तत्वार सूत्र के मोक्षाधिकार में की है, जो अरहंत भगवान को प्रकट होती हैं 9 लब्धियां, अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य के रूप में इनको, और 5 अंतराय के द्वारा उन्होंने 5 अंतराय के द्वारा 5 अंतराय, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय, इनके 6 होने से 5 लब्धियां उत्पन्न हुई। और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, सम्यक्त और चारित्र, ये 4 लब्धियां, ऐसी 9 लब्धियां के स्वामी अरहंत भगवान को कहा है। तो ये 2 प्रयोग मिलता है। एक चर्चा में आता है काल लब्धि। काल लब्धि कोई प्रवाहमान आचार्यों के द्वारा कथन नहीं है। लोक रूढ़ियों में कुछ प्रकीर्णक आचार्यों ने काल लब्धि का भी प्रयोग किया है, लेकिन 9 और 5 लब्धियां सैद्धांतिक हैं, आगमानुकूल हैं, प्रभायमान है। चलिएगा अगली नमोस्तु। जनक गुरुवर को चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। भगवान आज की जो अनुभूति है भिक्षी प्रदान करने की, उसको मैं शब्दों में नहीं कह सकती, लेकिन उसके लिए मैं अपने को बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। लग रहा है कि विशुद्धि और बढ़े तो मार्ग पर आगे बढ़ने का भी संबल मिले। गुरुजी, जो समोच्चरण होता है उसमें जब तीर्थंकर भगवान भी 5000 धनुष ऊपर होते हैं और सामान्य केवली भी, तो उनकी स्थिति किस प्रकार से रहती है समोच्चरण में? क्या ऊपर नीचे होते हैं, एक लेवल पर होते हैं? भगवान का जो 5000 और उठना उठना तीर्थंकरों का उच्चासन होता है। समोषण तो 5000 धनुष ऊपर होता है। तीर्थंकर कुछ 5000 धनुष से ऊपर गंधकुटी होती है, वो धनुष प्रमाणों में होती है, उतने ऊपर रहते हैं। सामान्य केवली 12 सभाओं में रहते हैं। जैसे कि पूरा सब संघ बैठता है तो आचार्य परमिष्ठी जैसे ऊपर बैठते हैं, लेकिन वो माना जाएगा वही कि सभी एक भवन में बैठे हैं। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, आप लोग वहाँ बैठे हैं, फिर भी ये माना जाएगा महाराज जी कहाँ बैठे हैं, पंडाल में बैठे हैं। तो इसी प्रकार वो 5000 धनुष में शामिल हो जाता है, लेकिन तीर्थंकर ऊपर रहते हैं, सामान्य केवली थोड़े से नीचे रहते हैं। लेकिन जमीन से 5000 धनुष से कम कोई नहीं रहता है ऐसा। चलिएगा, मैं अगला नाम लेने जा रहा हूं और वो अगला नाम इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री आपकी प्रेरणा से अतिशय क्षेत्र पुण्योदय बजरंगगढ़ में 2 दिन का कार्यक्रम 31 और 1 तारीख का सानंद संपन्न हुआ पूरे उत्साह के साथ। जैसी महाराज जी आपने प्रेरणा दी थी कि नया साल हमको क्षेत्र पर मनाना है, तो उसमें पदयात्रा, महामस्तकाभिषेक और ब्रह्मोत्सव का कार्यक्रम हमारा महाराज जी सानंद संपन्न हुआ। महाराज श्री आपने लोकोदय तीर्थ क्षेत्र पर बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवा दिए और बहुत बड़ी चौबीसी बनवा दी, लेकिन महाराज जी प्रायः मैं पिछले 10 साल 12 साल से आपसे जुड़ा हूं, मैंने ये देखा है कि जो ये मेन हाईवे है, हाईवे से हजारों वाहन यहाँ से निकलते हैं। महाराज जी अगर मान लो उनकी कोई अनुकूलता नहीं है और अगर वो दर्शन करना चाहते हैं, तो महाराज जी मेरी आपसे ये इच्छा थी कि जब आपने इतना किया है तो इतना और करें कि एक विशाल प्रतिमा खुले में महाराज जी विराजमान हो, जिससे आने जाने वालों को तीर्थ का, उसके दर्शन का लाभ मिल सके। महाराज जी कृपया हमारी जिज्ञासा का समाधान करें प्रभु। हाँ, ये परिवार आ चुका है, जो उपयोग सागर जी महाराज चुल्लक श्री का परिवार है वो आ चुका है, जिन्होंने जिनाले की घोषणा की है। जोरदार तालियां। और मैं निर्मल जी, नीरज जी, पीएल साहब और सभी ट्रस्टियों से अनुरोध करूंगा, महामहिम ट्रस्टी आकर इनका स्वागत करेंगे। हाँ, और ये ट्रस्टी भी बन चुके हैं। वाह, हाँ ट्रस्टी बन गए। हाँ। महामहिम जी बिल्कुल, महामहिम।
देखो, पुण्योदय तीर्थ की चर्चा अभी जैन साहब ने की। वस्तुतः पुण्योदय तीर्थ भी एक नया रूप लेकर दुनिया के सामने आ रहा है, और उसका परिणाम होता है कि अच्छे लोग जब कम्युनिटी में आ जाएं, अच्छे लोग अध्यक्ष बन जाएं और जुझारू बन जाएं, तो विकास होता ही है। आपने अपने सोच, अपने जो इंजीनियर का स्वरूप अपने बजरंगगढ़ क्षेत्र के लिए दिया, वह एक चारों तरफ प्रशंसा का पात्र है। बहुत अच्छा कार्य। रही बात लोकोदय की, लोकोदय में तो जितने कार्य करो, यहाँ ये क्षेत्र ऐसा है, इधर तो हाईवे है, इधर रेलवे है। यदि कोई सामने आएगा बनाना चाहें तो फिर एक नहीं दो बन सकते हैं। बहुत बढ़िया, नमोस्तु महाराज जी। एक, क्योंकि हम सदोष मूर्ति नहीं बनाते। कई लोग क्या करते हैं कि मूर्ति की हाइट बढ़ाने के लिए पतली कर देते हैं, मोटी कर देते हैं, संस्थान बिगाड़ देते हैं। जैसे फिरोजाबाद का जी, अब मूर्ति बनी तो है, लंबाई तो तुमने कर दी। इस समय वर्तमान में खड़गासन मूर्ति का अच्छा पाषाण निर्दोष 31 फुट से ऊंचा नहीं बन सकता। ग्रेनाइट में दक्षिण आदि में बनते हैं, पर वो साइज सही नहीं आ पा रही, वो निर्दोष नहीं आ पा रही। जितनी दक्षिण से बनकर के ग्रेनाइट की मूर्तियां आई हैं, वे सब पूर्ण निर्दोष नहीं है। वे जहां भी विराजमान हुई हैं वहां अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, उनसे क्षेत्रों का विकास नहीं हो पा रहा है। जितने भी जो बनाने के बाद ग्रेनाइट आदि के, तो यदि आता है तो कम से कम 31 फुट तक की तो मूर्ति निकल आएगी। 31 खड़गासन बाहुबली विराजमान किए जाए। जय हो जय हो जय हो। पहले उसके बगल में एक गगन बिहारी का रूप आता है, वो भी 31 फुट के लगभग गगन बिहारी बनाए जा सकते हैं। हाँ, यदि पाषाण 51 फुट का मिल गया तो 51 फुट के बाहुबली भी खड़े किए जा सकते हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो। आपके गौशाला में कितने बड़े भगवान है? 31 फुट महाराज जी। 31 फुट वो भी महाराज जी 40 फुट ऊपर पर विराजमान किए अपन ने। 40 फुट ऊपर, तो 51 फुट के भगवान यदि मिल जाए, 31 और 51 फुट के बीच में भगवान बाहुबली का भी यहाँ एक बहुत बड़ा पहाड़ बना करके, यहाँ पहाड़ तो है नहीं ओरिजिनल, पहाड़ बनाना पड़ेगा। तो 1-8 बीघा में बहुत ऊंचा पहाड़ बना करके और ऐसे भगवान बैठा ले जा सकते हैं, तो रेलवे से भी दिखे और इधर से भी दिखे। और उसी के पैरेलल में गगन बिहारी जो अभी बिजौलिया के अंदर 225 कमल के बीच में बैठा ले खड़गासन मूर्ति, वह भी विराजमान की जा सकते हैं। कल से मांग हो रही थी, पर बन देखते देखते अब आप आ ही गया खुला, तो लो ये भी योजनाओं में एक जुड़ गया। नीरज बाबू, नीरज जी, अब आपकी कमेटी में 1-2 प्रोजेक्ट और जुड़ गए। गोमटेक बाहुबली जैसी 31 से 51 फुट ऊंची खड़गासन मूर्ति, अकेली बाहुबली खड़े में तो बाहुबली शोभा देते हैं जी महाराज जी। और गगन बिहारी पारे जो भगवान आदिनाथ हैं, ऐसा हो सकता है गगन बिहारी आदिनाथ और भगवान बाहुबली खड़गासन 2 कोनों पर 2, जो सारे मेले से यहाँ वहाँ देखने में आवे। सभी जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को तक दर्शन। हाँ, सबके लिए दर्शन होंगे। और बहुत ऊंचे 30-40 फुट का तो पहाड़ बनाया जाए, फिर 51 फुट खड़ा किया जाए, तो है ना, दूर से ही बाहुबली भगवान देखने में आना चाहिए। महाश्री पहाड़ 30-40 फुट हो जाएगा, फिर भगवान 51 फुट के 31 फुट के होंगे तो विराजमान। अब आज प्रश्न आया है तो कोई ना कोई तो दुनिया में जन्म गया है जिसने प्रश्न कराया है। क्या बात है, वाह। जय हो। कोई ना कोई का पुण्य जाग रहा है जो सोच रहा है कि बाहुबली हम बैठा लेंगे, गगन बिहारी हम बैठा लेंगे। तो ये जब बात आई है तो कोई का पुण्य है, तो हम किसी पुण्यात्मा के पुण्य को रोक नहीं सकते, हम उसके लिए भी विचार कर सकते हैं और बहुत बड़ी चीज बनेगी। हर जाने आने वाले को नजर उठाकर उस पर पड़ेगी ही पड़ेगी। जी महाराज। हालांकि जम्बू वृक्ष भी जो बनेगा 4 प्रतिमाओं 15-15 फुट की पद्मासन के चारों तरफ,
वो भी देखने में आएगा, लेकिन खड़गासन का भाव तो और भी होता है, ये तो कम से कम 100 फुट ऊंचा चला जाएगा। जी महाराज। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज के चरणों में देवोदय समिति की ओर से और गद्याना परिवार की ओर से त्रिकालवार नमोस्तु शुल्लक जी की इच्छा में। गुरुवार बहुत दिन पहले आपने देवोदय देवगढ़ क्षेत्र में जीर्णोद्धार कराया। जीर्णोद्धार कराने के बाद में वहां का अतिशय आज देखने को मिल रहा है। उसी क्रम में आज लोकोदय की भी स्थापना आप द्वारा की गई है। सबसे बड़ी बात ये सोचने की है, आपने जो कल अपना उद्बोधन में किया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, तो इसी में हमने अपनी 1-2 लाइनें और अपनी, क्या पता अगले जन्म में मानव बन पाएंगे, रे तेरे कर्मों के बंधन साथ जाएंगे, माता पिता बीवी सब यही छूट जाएंगे, बड़े बड़े महल तेरे धरे रह जाएंगे, लोकोदय बनाएंगे वही तर जाएंगे, क्या पता अगले जन्म में मानव बन पाएंगे। गुरुवर, हमारा ये है कि हमारे ललितपुर में अमृतमय क्षेत्र आपके सानिध्य में और आपके आशीर्वाद से बना। आज भी जो दर्शनार्थी वहां पर आते हैं तो शाम को जब मिले, क्या क्षेत्र बनाया आपने, क्या यहाँ की महिमा है, तब हमें लगता है कि वाकई में आपके आशीर्वाद से, आप और साथ में गुफा का भी, तो हमें लगता है क्या क्षेत्र बनाए। उत्तर प्रदेश में पहला क्षेत्र, अब लोकोदय बनेगा, जब बनेगा, अब लेकिन आपने शुरुआत कर दी, तो हमारा निवेदन ये है कि जो आदमी दान देता है, दान देने में यदि मान लो उसने 50 लाख का दान दिया और यदि वो एक साथ इकट्ठा दान दे देता है तो जो 10 साल की किस्त है क्यों, और 10 साल की किस्त में कब उसके बेटे ने मना कर दिया, कब उसका हाथ उससे रह गया। तो हमारा तो ये है कि यदि कोई आदमी इकट्ठा पैसा देता है तो उसको कमी बेसी करके क्या उसमें कंसेशन हो सकता है। जैसे कमरा 10 लाख का है, 11 लाख का है, हम आज 8 लाख देने को तैयार है, 8 लाख के 16 लाख हो जाएंगे। तो हमारा निवेदन आपसे जो है कि जो आपका ड्रा खुलता है उसमें भी आगरा वाले हैं, बड़े बड़े घर में पैसा रखा हुआ, वो इकट्ठा पैसा दे देंगे, काम हमारा सुचारू चलता रहेगा। निर्माण समिति की यह व्यवस्था है कि ललितपुर में आप द्वारा जितने भी क्षेत्र बनाए जाते हैं उनकी व्यवस्था आर्थिक ही पहले कर देते हो, जिसमें कमेटी को कहीं मांगने की जरूरत नहीं होती है। जी आपके बच्चों का आशीर्वाद है। तो हमारा निवेदन यही है कि इसमें क्या सुधार हो सकता है। हमने ये किस्तों वाला मामला आप बनियों का अन्न खा खा के सीखा है। कारण उसका एक है कि सरकार कंपनियों से गाड़ियां निकलती हैं, मकान बनाते हैं, तो सरकार ये सोचती कि यदि कोई एक साथ नहीं बना पाता है तो बैंक उनको लोन देता है, और लोन में कहता है वे कंपनियां कि आप किस्तों में दे देना है। क्यों किस्तें उन्होंने रखी कि जिसके पास एक साथ पैसा नहीं है वे धीरे धीरे करके किस्तों में अपना दे करके मकान बना लें या गाड़ी ले लें। जब ये योजना हमने सुनी, पहले हम बहुत इस मामले में बहुत सख्त थे, हमने नकदी का ही रखा था। एक पंचकल्याणक में इंद्र की एक बोली नहीं आई थी तो 1 घंटे गजरत रुखा रहा था, तो मैंने कहा उधारी गजरत में तो मैं नहीं जाऊंगा। 1 घंटे गजरत रुखा रहा था, उधारी में तो नहीं जाएंगे। लेकिन जब आप लोगों के सिस्टम सुने कि दुनिया में ऐसा भी सिस्टम है कि जिनकी आज समर्थ नहीं है वे किस्तों पे ले लेते हैं, और प्राय हमने देखा है 50% गाड़ियां किस्तों पे जाती हैं। कितने परसेंट मान लो गाड़ियां, आज 90% पर गाड़ियां किस्तों पे जाती हैं। इनकम टैक्स के चक्कर में सुनो तो किस्तों में जाती है। फिर उनमें रहता है कि एक यदि नगद देता है तो वो कुछ सस्ते में मिलती है, किस्तों पे ब्याज लगता है। तो ऐसा सिस्टम यहाँ भी निकाला जा सकता है। अभी कोई आया नहीं बढ़िया ऐसा। अब ललितपुर वालों की संगति में रहेंगे तो आगरा वाले भी बढ़िया बन जाएंगे। चंद जी अखिलेश ये सबसे ज्यादा दुखी थे जब 2-3 महीने यहाँ कुछ नहीं बना,
बोले महाराज जी हमें बहुत तकलीफ है, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। हमने क्यों तू परेशान हो रहा है, यदि यहाँ कुछ बन गया तो तेरा ललितपुर सेकंड हो जाएगा। बोले सेकंड हो जाए तो हो जाए, लेकिन कुछ होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, चतुर्मास खाली नहीं जाए। ऐसा किया जा सकता है कमेटी बैठ करके इस पर विचार कि यदि कोई नगद देते हैं और आज देते हैं, जैसे मान लो कोई ट्रस्टी बना कर आज ही पैसा ले लीजिए, तो उसको कम करके और उतना जितना 10 साल का पूरा बाकायदा ब्याज जोड़ करके और देता है, तो इसको ये सुविधा मिल जाना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ तो यही है, कैश डिस्काउंट बोलते हैं इसको। कैश डिस्काउंट होता है तो बहुत अच्छा, यदि कोई नगद देता है, सबसे बढ़िया दान तो नगद का ही है, तुरंत दे दो। अब कैसा कैश डिस्काउंट होगा वो थोड़ा हिसाब लगाकर कमेटी से बात कर लेना। चलो भाई ये ललितपुर वालों ने कहा है तो आगरा वाले भी अब अपना कैश डिस्काउंट के लिए कमेटी से परामर्श शुरू कर दे कि हम यदि पूरी राशि आज ही देते हैं तो हमें क्या कैश डिस्काउंट मिलेगा, वो किया जा सकता है। विचार कमेटी करेगी, मैं तो यही कह सकता हूँ करने में कोई बाधा नहीं है। क्यों भाई, कोई बाधा तो नहीं है? नहीं महाराज जी, काय की बाधा, अच्छी है, इस पर चिंतन किया जा सकता है, योजना बनाई जा सकती है। योजना बनाई जा सकती, कमेटी बैठ के बहुत अच्छा है। जिनको ऐसा कैश डिस्काउंट चाहिए हो भाई आप अपनी कमेटी से संपर्क करें, विचार करें और कमेटी उसके हिसाब से जितनी योजनाएं घोषित हुई हैं उनका अभी से कैश डिस्काउंट निकाल करके रखना। सीए साहब, टोनी जी, आप सबका 10 साल का पूरा जोड़ो और फिर उतना माइनस करके उस प्रकार की व्यवस्था बनाए कि उसका 10 साल में उतना पूरा हो जाए। लीजिए अब सुनो, तुम आगरा वालों को पागल मत समझो, ललितपुर वालों। हाँ, अब वो कह रहे हैं कि ये तो बात हो गई कि जो समय पर देंगे पहले देंगे तो उनको कैश डिस्काउंट होगा, और जो समय पर बोला हुआ दान नहीं देंगे उस पर ब्याज भी लगना चाहिए। हाँ, अब देखो तुम लोग जैसे विधान किया तुमने, सबने विधान के मजे ले लिए, समूषण में बैठ गए, पूजा भी कर ली और पता नहीं अब कितने समूषण वालों ने अपने समूषण की राशि दी नहीं होगी। अब इस पे क्या लगाया जाए? देखो पूरे 24 समूषण ले लिए, बैठ गए, आनंद भी ले लिया, और अभी कितने लोगों ने समूषण की राशि नहीं दी होगी। ध्यान रखना, उन पर ब्याज चालू हो गया हवन के बाद। हवन तक तो ब्याज नहीं था, तब तक भी दे देते। हवन के बाद तुमने यदि अपना समूषण की राशि नहीं दी है तो ब्याज चालू हो गया, और तुम नहीं दोगे तो उतना ब्याज तुम्हारे खाते में निर्माल का माना जाएगा। इसलिए जब ऐसी पूजन आदि आप करते हो तो आनंद लेने के पहले ही दान दे देना चाहिए कि हमें इतना बढ़िया पूजा करने में आनंद आया, भगवान की भक्ति की, और हमने अभी तो कुछ दिया ही नहीं, यानी भगवान के द्रव्य चढ़ाई तुमने। ऐसे समूषण वाले भी होंगे जिन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया होगा, तो उन्होंने द्रव्य किसका चढ़ाया? और धोती दुपट्टा मंदिर का, सब मंदिर का ले लिया और दिया तो कोई। तो ये दोस्तों इस पर सब पर विचार होना चाहिए, आपको भी विचार करना चाहिए। कमेटी तो विचार कर लेगी जल्दी, लेकिन जो दानदाता हैं उनको भी विचार करना चाहिए कि हमने जो कार्य कर लिया है। कई लोग क्या करते हैं, हमारा कमरा बनाओ फिर बाद में देंगे, वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। उस कमरे में बजरी मंदिर की लग गई, मजदूरी लग गई, उसके बाद आपने दिया तो आपका पैसा निर्माल की कोठी में जाएगा। दान वह कहलाता है, कमरा तुमने बनाया है तो उससे बजरी और ईंट जब आवे वो आपके पैसे से आना चाहिए। मिस्त्री लगे तो आपके पैसे को मजदूरी मिस्त्री के पास पहुंचना चाहिए। यदि मजदूरी कमेटी से पहुंच रही है तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे लिए वो पुण्य लगने वाला नहीं, बल्कि ये होना चाहिए नहीं, कमेटी नहीं लगाएगी, मिस्त्री को भी मेरा पैसा जाएगा, बजरी सीमेंट में भी मेरा पैसा जाएगा, सब मेरा ही जाएगा, तब पुण्य हो रहे हैं। आजकल दान के उतने फल क्यों नहीं मिल पाते? तो ये दोष आते। कई लोग पूजा सब कर लेते हैं, दान बाद में देते हैं।
कमरा बन जाता है, बाद में देते हैं, पहले देना चाहिए। आपके प्रश्न पर हमने दोनों तरफ विचार कर लिया, दोनों पक्ष सोचें, विचार करें, यही सम्यक निधि है, विधि है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। आध्यात्मिक संत तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक समय मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में श्री दिगंबर जैन युवा वर्ग दर्शनोदय तीर्थ थुवन जी कमेटी अशोकनगर जैन समाज का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव, जब हम बहुत छोटे छोटे थे, जब आपके चरणों में आया करते थे, अब ये बहुत सारे बच्चे जो बिजौलिया में पहली बार 15-17 की उम्र में कार्य करके आए थे, आज बच्चे वाले होकर आपके श्री चरणों में आए हैं। पूज्य गुरुदेव, आपने दर्शनोदय तीर्थ में एक बार बिजौलिया में अभी बोला था कि 14 जनवरी पहला दिवस होता है जब सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन आता है, और वो जैन दर्शन के अनुसार तीर्थ दिवस है वो। जी महाराज जी, वह हमने आपने जैसे ही कहा दर्शनोदय तीर्थ थुवन जी का मेला 14 जनवरी से प्रारंभ कर दिया है। पूज्य गुरुदेव, इस बार भी मेला ऐतिहासिक रूप ले और आपके चरण अब थुवन जी में पड़े। 25 वर्ष प्रदीप भैया ब्रह्मचारी युवा वर्ग से प्रतिष्ठाचार्य हो गए। गुरुदेव गुरुदेव आप कृपा बरसाएं। हाँ देखो, अब सब चीज़ों की समस्या तो मालूम है कि आचार्य श्री की आज्ञा, उनका आशीर्वाद और तुम्हारा पुण्य इतना बढ़ाओ कि आचार्य श्री हमें आशीर्वाद दे दें, ऐसा दे दें, ऐसा दे दें। ऐसे कबूतर आगरा की चिट्ठी लेके आया था। आगरा की चिट्ठी लेके कबूतर आया, तुम्हारे स्थान की चिट्ठी लेके आ जाए तो अपन वहां चले चलेंगे। और इस चिट्ठी की कीमत है, इस चिट्ठी के लायक पुण्य कमा लो, बाकी सबके काम सबके सिद्ध हो जाएंगे। जय हो, जय हो। युवा वर्ग की ओर से भी बारंबार नमोस्तु। हमने समय का अतिक्रमण किया, आज दोपहर में प्रति भैया कुछ कह रहे हैं। महाराज से चिट्ठी तो आ गई थी हमारी थोवन जी की, लेकिन हमारी किस्मत खराब थी। हाँ 2 बार आई चिट्ठी पर, देखो आई थी ना। चलिए, गुरुदेव के चरणों में त्रेवा नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में त्रेवा इच्छामि। गुरुदेव, जैसे हिंदुज्म में भगवत गीता होती है, मुस्लिम्स में कुरान और क्रिश्चियनिटी में आपकी बाइबल है, जो कि महाराज जी लाइफ के बारे में मोरल लेसन्स देती है। और आज का जो यूथ है, जो हमारे तरह बच्चे हैं महाराज जी, वो इन सारी बुक्स को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। और जैन धर्म में बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारे शास्त्र हैं, बट कोई एक कंक्लूडेड शास्त्र नहीं है जो कि हमें इस बारे में बता सके। तो गुरुदेव, अगर कोई ऐसा शास्त्र हो तो आप कृपया कर उसका नाम बताएं। अगर पहली बात है, सभी दर्शनों में चूंकि कथा रूप में ग्रंथ है और उनकी कथा में ही सब कुछ समाहित है। दूसरे जो ग्रंथ हैं वो भक्ति रूप में हैं, तो उनके एक बना दिए गए। जैन दर्शन सृष्टि का स्वरूप है, सृष्टि की एक एक की चर्चा की गई। इसलिए जब संपूर्ण सृष्टि पर, जैसे अपन को विज्ञान को समझने के लिए कोई एक किताब मांगे तो विज्ञान कहेगा कि भाई बायोलॉजी की दूं, कि साइंस गणित की दूं, कि हिस्ट्री की दूं, किसकी दूं? एक किताब में विज्ञान सारी चीजें नहीं समाहित कर सकता, क्योंकि वो बहुत विस्तृत है। तो जैन दर्शन का सारा सृष्टि का स्वरूप इतना विस्तृत है। फिर भी ये प्रश्न विनोबा भावे ने उठाया था, और उस समय विनोबा भावे के प्रश्न की मान्यता जिनेन्द्र वर्णी ने एक ली, शमन सुत्तम। शमन सुत्तम करके एक ग्रंथ लिखा और संकलित किया पूरे ग्रंथों का एक सारांश, जिस पर पूज्य आचार्य महाराज ने जैन गीता नाम से अनुवाद किया। उसका नाम रखा जैन गीता, उसका अनुवाद है, और मूल प्राकृत में वो है, और पूरे जैन शास्त्रों का मूल संग्रह है। श्रवण सुत्तम मिला, और वो बहुत सारी लाइब्रेरियों में सारी दुनिया में पहुंच चुका है, और वो उसको देख सकते हैं। वो सारांश रूप में सब कुछ उसमें आ गया। श्रवण सुत्तम हिंदी अनुवाद है जैन गीता, आचार्य महाराज की। ये महाराज जी मिल कहाँ से सकता है? ये वाला ग्रंथ कहाँ पे मतलब मिल सकता है? मिल जाएगा, सांगानेर में मिल सकता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हो गया, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हो चुका उसका। नमोस्तु।